हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब सीखनी ही होगी, क्योंकि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना कि आप अपनी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को या रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पांच जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब सीखने वाले। फर्स्ट वन है बॉटल अप, सेकंड है ड्रैग ऑन, थर्ड वन है फ्रिजल आउट, फोर्थ वन है जोन आउट, फिफ्थ वन है टर्न डाउन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इनको डिस्क्राइब करने, इन पांचों जो फ्रेजल वर्ब को डिस्क्राइब करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्रेजल वर्ब इन शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही, यदि आप इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इन फ्रेजल वर्ब को आपको आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम चलो बताते हैं आपको कि क्या होता है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेजल वर्ब में आप देख रहे होंगे, एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे कि बॉटल अप है, ड्रैग ऑन है, फ्रिजल आउट है, तो एक से ज़्यादा वर्ब है। तो फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है ना, एक जो होती है मेन वर्ब होती है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है एडवर्ब या प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेजल वर्ब में एक, जैसे हम देखते हैं ना, एक मूवी में एक मेन हीरो होता है और बाकी सब होते हैं साइड कैरेक्टर्स। तो सेम इसमें एक होगी मेन वर्ब और दूसरे होंगे एडवर्ब या प्रेपोजिशन, या दोनों ही आ सकते हैं, एडवर्ब या प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स, इसका जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब ये दोनों मेन वर्ब और एडवर्ब या प्रेपोजिशन दोनों में से जब ये दोनों वर्ड्स हैं एक साथ में आ जाते हैं तो अपने नेचुरल मीनिंग को छोड़कर एक दूसरे मीनिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेचुरल मीनिंग को छोड़कर वो क्या करते हैं, इसका एक अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक फ्रेजल वर्ब है लुक अप। अब देखिए फ्रेंड्स, लुक का मतलब होता है देखना, अप का मतलब होता है ऊपर। अब देखिए, लुक अप, ऐसे तो इसका मीनिंग निकलेगा कि ऊपर देखना, लेकिन इसका मीनिंग ऊपर देखना नहीं है, इसका मीनिंग होता है डिक्शनरी में देखना या किसी वर्ड को ढूंढना। तो किताब में किसी वर्ड को देखना या डिक्शनरी में किसी वर्ड को देखना, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो लुकअप मतलब होता है किसी किताब में या बुक में, किसी डिक्शनरी में किसी के वर्ड का मीनिंग देखना, वर्ड का मीनिंग देखना। तो इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। या जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे कॉल अप, कॉल अप, कॉल मतलब होता है किसी को कॉल करना, किसी को कॉल करना। अप मतलब होता है ऊपर, तो किसी को ऊपर कॉल करना इसका मीनिंग नहीं है। जब ये दो वर्ड एक साथ में आ जाएंगे तो इसका मतलब होता है किसी याद करना, कोई चीज़ को याद करना, कॉल अप करना। तो ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे हम कहते हैं लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक मतलब होता है देखना, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे देखना। जब ये दोनों मीनिंग, दो वर्ड एक साथ में आ जाएंगे, लुक फॉरवर्ड, तो इसका मतलब होता है किसी का भी प्लीजेंटली इंतज़ार करना। प्लीजेंटली किसी का भी मतलब बेसब्री से और खुशी से इंतज़ार करना, इसका मीनिंग ये होता है। प्लीजेंटली किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना, जैसे आप किसी का वेट कर रहे हैं, या किसी के बारे में, कोई आपके घर आने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कोई त्यौहार है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो लुक फॉरवर्ड का ये मीनिंग निकलता है। तो हम इसके कुछ सेंटेंस भी देखेंगे। आज हम पहले ये वाले पांचों फ्रेजल वर्ब को हम पढ़ने वाले हैं। बॉटल अप, ड्रैग ऑन, फ्रेजल आउट, जोन आउट एंड टर्न ऑन। तो फ्रेंड्स, अब शायद आपको फ्रेजल वर्ब में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है एडवर्ब या प्रेपोजिशन, या दोनों ही हो सकते हैं एडवर्ब या प्रेपोजिशन। जब ये दोनों वर्ड एक साथ में आते हैं तो अपने नेचुरल मीनिंग को छोड़कर एक अलग मीनिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बॉटल अप। बॉटल अप का मतलब होता है कि टू हाइड योर फीलिंग्स
इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम, मतलब कि अपनी कोई भी इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, इमोशंस को सप्रेस कर देना, दबा देना। आपकी जो भी भावनाएं हैं उसे आप उजागर न करके दबा रहे हैं। अपनी जो अपने अंदर का जो भी आपके अंदर यदि कोई गुस्सा है, कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उसे दबा दे रहे हैं। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को यदि आप दबाते हैं तो उसे कहते हैं हम बॉटल अप करना। ठीक है, इमोशंस को यदि आप दबा रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उसे कहेंगे कि ये है, ये सिचुएशन में आप ये फ्रेजल वर्ब बॉटल अप यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना, तुम हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस क्यों कर देते हो, तुम हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस क्यों कर देते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वाई डू यू ऑलवेज बॉटल अप योर इमोशंस, वाई डू यू suppress, why do you suppress, या why do you always bottle up your emotions, why do you always bottle up your emotions, यानी कि तुम अपनी इमोशंस को हमेशा क्यों दबा देते हो। अपने जो भी इमोशंस को बाहर निकालो, अपने इमोशंस को बताओ किसी के सामने, जो भी आप कहना चाहते हो किसी को। तो वाई डू यू ऑलवेज बॉटल अप, यहाँ देखिए बॉटल अप इस हम फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वाई डू यू ऑलवेज बॉटल अप योर इमोशंस, अपने इमोशंस को हमेशा क्यों सप्रेस कर देते हो। या फिर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपने तनाव को कभी भी मत दबाओ, बोलो उसको, जिससे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि अपने दर्द को, गुस्से को, अपने तनाव को कभी मत दबाओ, बोलो उसे, क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं कि नेवर बॉटल अप योर पेन, योर एंगर एंड स्ट्रेस, जस्ट टॉक इट आउट, स्पीक इट आउट, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आप इस तरीके से एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि नेवर बॉटल अप, अब देखिए यहाँ पर बॉटल अप फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, नेवर बॉटल अप, इन्वर्टेड फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। तो नेवर बॉटल अप योर पेन यानी कि अपने दर्द को कभी भी मत दबाओ, एंगर यानी अपने गुस्से को कभी मत दबाओ, एंड स्ट्रेस यानी आपके भीतर जो भी तनाव है उसे कभी मत दबाओ। जस्ट टॉक इट आउट यानी कि बोलो, जस्ट टॉक इट आउट, या फिर स्पीक इट आउट, बोलो, बात करो लोगों से, स्पीक इट आउट। या आप कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई आपका हितैषी है तो उसे आप बताओ, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ यानी आपके दिमाग के लिए, दिमागी स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, GLTH हेल्थ। तो ये हमारा जो है फ्रेजल वर्ब बॉटल अप, बॉटल अप का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाना या सप्रेस करना। तो आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि तुम अपने इमोशंस को क्यों हमेशा दबाते हो, वाई डू यू ऑलवेज बॉटल अप योर इमोशंस। या फिर आप इस तरीके से अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि नेवर बॉटल अप योर पेन, एंगर एंड स्ट्रेस, अपने जो गुस्से को, अपने एंगर को, गुस्से को, अपने दर्द को, अपने तनाव को कभी भी मत बॉटल अप करो, बोलो लोगों के सामने, जस्ट टॉक इट आउट, स्पीक इट आउट, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है समथिंग लास्ट लॉन्गर देन नेसेसरी, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खींच लेना या ज़रूरत से ज़्यादा उसे लंबा चौड़ा करके बताना। तो समथिंग लास्ट लॉन्गर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को खींचना या किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं ड्रैग ऑन करना। तो फ्रेंड्स इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे यदि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं, लंबा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ऑफन मेकिंग इट बोरिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग। आपको एकदम बोर लगने लगेगा, फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई बॉस है या कोई आपकी टीम मीटिंग है और उसमें ज़बरदस्ती अननेसेसरी वो बहुत लंबी खिंच जाती है, तो फिर आप बाद में आके डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने तो बिना बात मीटिंग को इतनी लंबी खींच लिया, तो दे ड्रैग्ड ऑन द मीटिंग अननेसेसरी। आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, दे
ड्रैग्ड ऑन, दे ड्रैग्ड ऑन मतलब खींच लेना किसी चीज़ को अननेसेसरी। दे ड्रैग्ड ऑन द मीटिंग अननेसेसरी, मतलब उन्होंने बिना बात बिना बेवजह अननेसेसरी ही मीटिंग को इतना ज़्यादा खींच लिया। They dragged on the meeting unnecessary। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि कोई मूवी है वो ज़बरदस्त ज़्यादा खिंचा गई है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं द मूवी वॉज ड्रैग्ड ऑन अननेसेसरी, मतलब वो जो मूवी थी बहुत ज़्यादा ही खिंचा गई थी, या बहुत जब बेवजह बहुत ज़्यादा उसको खींच ली, कोई ऐसा मैटर भी नहीं है फिर भी खींच लिया था। द मूवी वॉज ड्रैग्ड ऑन unnecessarily। The movie was dragged on unnecessarily। या फिर हम कहते हैं कि यार बस करो, अब इस मैटर को इतना तुम ज़्यादा मत खींचो, तो डोंट ड्रैग ऑन मैटर अननेसेसरी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, डोंट ड्रैग ऑन मैटर अननेसेसरी, डोंट ड्रैग ऑन मैटर अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब होता है बिना बेवजह, बिना बात के, अननेसेसरी। तो डोंट ड्रैग ऑन मैटर अननेसेसरी। तो इस तरीके से आप ड्रैग्ड ऑन जो फ्रेजल वर्ब है ना, यहाँ देखिए ड्रैग मतलब होता है खींचना, ऑन मतलब होता है ऊपर, मतलब ऊपर खींचना। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब है किसी बात को बिना वजह खींचना। देखिए कैसे फ्रेजल वर्ब ने इसके पूरे मीनिंग को पलट दिया। तो ड्रैग ऑन मतलब किसी बात को ड्रैग्ड इसलिए आए क्योंकि काम हो चुका है, तो ड्रैग का पास्ट टेंस हो जाएगा ड्रैग्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इससे सेंटेंस बनेंगे। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रिजल आउट। फ्रिजल आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एकदम जोश के साथ स्टार्ट होना, फिर और धीरे धीरे वो कम हो जाना, खत्म हो जाना। तो फ्रिजल आउट मतलब ग्रेजुअली लॉस स्ट्रेंथ, एक्साइटमेंट एंड एनी मोमेंटम अंटिल इट कम्स टू एन एंड। मतलब किसी भी चीज़ को आप जोश के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे वो चीज़ जो है फ्रिजल आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि जब कोई चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, उसे कहते हैं हम फ्रिजल आउट। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे आपके अंदर बहुत पैशन है, आपके भी बहुत जोश है, जज्बा है, लेकिन जैसे कि कहते हैं अक्सर लड़कियों का या लड़कों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शादी के बाद में, तो उनका पैशन, जैसे कोई अच्छा डांस करते हैं, कोई अच्छा म्यूज़िक गाते हैं, तो उनका धीरे धीरे वो पैशन ख़त्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम फ्रिजल आउट। तो जैसे कि नेवर लेट योर पैशन फ्रिजल आउट आफ्टर योर गेट मैरिड, मतलब आपके मैरिज के बाद में अपने जोश को बिल्कुल भी फ्रिजल आउट मत होने दो। तो नेवर लेट योर पैशन यानी मतलब होता है जोश, जज्बा। नेवर लेट योर पैशन फ्रिजल आउट आफ्टर you get married, मतलब अपने जोश को, अपने जज्बे को बिल्कुल भी कैसा मत होने दो, फ्रिजल आउट मत होने दो। अपने जोश और जज्बे को कामयाब रखो। यदि आपकी शादी भी हो गई तो कोई बात नहीं, अपने जोश और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाओ, अपने पैशन को भी हमेशा आप कभी भी उसे ख़त्म मत होने दो। तो नेवर लेट योर पैशन फ्रिजल आउट आफ्टर यू गेट मैरिड। या फिर कहते हैं जैसे कोई आंदोलन हुआ, कोई प्रोटेस्ट हुआ, वो बहुत जोश के साथ में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो क्या हुआ, फ्रिजल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में लोगों के बीच में उतना जोश और उत्साह नहीं रहा उस प्रोटेस्ट के लिए। तो कहते हैं कि द प्रोटेस्ट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग बट देन इट फ्रिजल आउट, मतलब पहले तो जो आंदोलन था वो बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो आंदोलन जो है वो फ्रिजल आउट हो गया। तो द प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन करना या कोई भी चीज़ का के विरोध में जब हम कुछ जुलूस निकालते हैं ना, उसे कहते हैं द प्रोटेस्ट स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग बट देन इट फ्रिजल्ड आउट। फ्रिजल्ड देखिए पास्ट टेंस यूज हो जाएगा क्योंकि
वो आंदोलन खत्म हो गया। तो ये फ्रिजल का फ्रिजल्ड हो गया, फ्रिजल्ड आउट। तो इस तरीके से आप फ्रिजल आउट को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का जोश के साथ स्टार्ट होना या स्टार्ट होना और धीरे धीरे उस चीज़ का बुझ जाना, खत्म हो जाना, उसे कहते हैं फ्रिजल आउट। नेक्स्ट है, फोर्थ वन है जोन आउट। तो फ्रेंड्स, जोन आउट मतलब होता है जैसे कि आप कहते हैं ना, किसी ख्यालों में खो जाते हैं। जोन मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। आउट मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर होना। तो यहाँ पर क्षेत्र से बाहर होना मतलब आपका ध्यान भटकना किसी चीज़ से। तो इसे कैसे यूज़ करेंगे, मतलब इसका मतलब होता है स्टॉप पेइंग अटेंशन एंड गेट लॉस्ट इन योर थॉट्स। अपने विचारों में, अपने भावनाओं में खो जाना, उसे कहते हैं जोन आउट होना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अरे अपनी भावनाओं में से बाहर निकलो और हम मतलब अपनी जोनिंग आउट होना बंद करो और मैं क्या बोल रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनो। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी बात को शायद ध्यान से सुन रहे होंगे, आप जोन आउट नहीं हुए होंगे, आई होप। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं, स्टॉप जोनिंग आउट, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बात पर ध्यान दें। और स्टॉप जोनिंग आउट मतलब अपने क्षेत्र से बाहर ना हो, अपने ख्यालों में ना खोएं, इसे कहते हैं। तो इस तरीके के आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, इस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप जोनिंग आउट, स्टॉप जोनिंग आउट, स्टॉप जोनिंग आउट, प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन to what I am trying to say, what I am trying to say। तो स्टॉप जोनिंग आउट। अब जोनिंग आउट इसलिए आया क्योंकि आप उसी समय उनसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आप किसी को यदि कह रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही आप किससे कह रहे हैं कि स्टॉप जोनिंग आउट, अपने दुनिया में, अपने ख्याली पुलाव वाली दुनिया में आप बिल्कुल मत जाएं, प्लीज़ अपने ध्यान दें, इस बात को सुनिए। स्टॉप जोनिंग आउट, प्लीज़ पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान दें टू वॉट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ उस बात पर आप ध्यान दें। तो स्टॉप जोनिंग आउट, प्लीज़ पे अटेंशन टू वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जोन आउट को आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन सारे फ्रेजल वर्ब को बहुत अच्छे से आप बाय हार्ट करें, इस तरीके के और सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट और लास्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। लास्ट फ्रेजल वर्ब, फिफ्थ वन है टर्न डाउन। तो फ्रेंड्स, टर्न डाउन मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना। रिजेक्ट करना मतलब किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, उसे कहते हैं टर्न डाउन। तो देखिए, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, पलटना, और डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन जब ये दोनों साथ में आ गए तो इस फ्रेजल वर्ब का डिफरेंट ही मीनिंग निकल गया और इसका मीनिंग होता है टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज समथिंग। तो इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको टिक मार्क करने के लिए, और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो टर्न डाउन का मतलब ये होता है टू रिजेक्ट करना, टू रिफ्यूज। तो फ्रेंड्स, देखिए कि तो यहाँ पर आप किस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे किसी आपके पास में बहुत अच्छा कोई प्रपोजल आया है और लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो प्रपोजल आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, वो चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर मना करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप टर्न डाउन करना चाहते हैं, तो आप पोलाइटली उनसे मना कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पोलाइटली प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन दिस प्रपोजल, यानी कि प्यार से मना कर दो, प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन दिस प्रपोजल। यदि आपके पास में कोई अच्छा और बेटर ऑप्शन है तो आप डू नॉट सेटल फॉर टू लिटिल, यू डिज़र्व समथिंग बेटर, मतलब कम में ही अपने आप को सीमित मत कर लो। तुम यदि बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो तो आप उस प्रपोजल को प्यार से मना कर दो। तो सो प्लीज़ एग्जाम्पल हो सकता है इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ पोलाइटली मतलब प्यार से या आदर सम्मान के साथ में, प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन मतलब मना कर देना। तो प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन
दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल को पोलाइटली टर्न डाउन कर दो। प्रपोजल, प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन दिस प्रपोजल, यानी कि प्यार से इस प्रपोजल को मना कर दो। डू नॉट, आप अपने फ्रेंड्स को भी इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं, डू नॉट सेटल फॉर टू लिटिल, मतलब कुछ कम, इतने कम में तुम सेटल मत हो जाओ। कोई अच्छी कंपनी में आपका जॉब ऑफर आया है, फिर आपको पता चला कि उससे भी बेटर कंपनी में आपको और कहीं भी आपका इंटरव्यू हुआ है और आपको वहाँ से कॉल लेटर आने वाला है, तो आप इस तरीके से अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यू डिज़र्व समथिंग बेटर, यू डिज़र्व समथिंग मोर बेटर दैन दिस। तो प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन दिस प्रपोजल, टर्न डाउन दिस ऑप्शंस, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो टर्न डाउन देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ पर इस दूसरे मीनिंग को लेकर अडॉप्ट कर रहा है और वो मीनिंग होता है टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज़। तो प्लीज़ पोलाइटली टर्न डाउन, टर्न डाउन देखिए फ्रेजल वर्ब है, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोमा में से और ये भी कर दिया है। दिस प्रपोजल, डू नॉट सेटल फॉर टू लिटिल, डू नॉट सेटल फॉर, इस तरह से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कम में ही अपने आप को संतुष्ट मत कर लो। डू नॉट सेटल फॉर, डू नॉट सेटल फॉर टू लिटिल, अपने कम में ही अपने आप को संतुष्ट मत करो। यू डिज़र्व समथिंग बेटर, तुम और ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे 5 फ्रेजल वर्ब थे जो आज हमने पढ़े, जैसे कि जोन आउट, टर्न डाउन और फ्रिजल आउट, या फिर आप और हमने जो पढ़ा है बॉटल अप, ड्रैग ऑन। तो ये सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे के सारे फ्रेजल वर्ब हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी है, इस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे बहुत आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं इस तरीके की वीडियो लाती रहूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos. Please, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इस तरीके के इन और 5 एग्जाम्पल्स आप मुझे इन एक फ्रेजल वर्ब से दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे मुझे और अच्छे से समझ में आया कि आपको यहाँ पर कहाँ और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो आप मुझे, यदि आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।